नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पिरिचुअल वॉरियर। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ ब्रह्मचर्य कैसे रहा जाए। इस वीडियो को पूरी ध्यान से सुने, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे नियम बताए जाएंगे जिसकी सहायता से ब्रह्मचर्य को आसानी से रहा जा सकता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कुछ ऐसे नियम जिससे करने से ब्रह्मचर्य सहज ढंग से होने लगेगा। पहला नियम, सुबह जल्दी से जल्दी उठें। सुबह 4 बजे से पहले या 4 बजे के आसपास उठ जाएं। और उठने के बाद आप थोड़ी देर ध्यान करें। ध्यान कम से कम आधा घंटे का होना चाहिए। डेली ध्यान को करना है, क्योंकि ध्यान करने से मन शांत रहता है और सुबह सुबह ध्यान करने से सुबह में ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा रहता है और वातावरण भी शांत रहता है। ध्यान आसानी से लग जाता है, इसीलिए सुबह का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। इससे मन में जितनी नेगेटिव एनर्जी रहेगी वो ख़त्म हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा। अब बुरे कर्मों के संस्कार भी क्षीण हो जाएंगे। इसलिए सुबह ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के दिन के जो संस्कार निकलने वाले हैं, बुरे संस्कार, वो आप सुबह ही क्लियर कर देंगे तो उसका प्रभाव दिन भर कम रहेगा। इसीलिए ध्यान करना ज़रूरी है। अब आइए दूसरा नियम जानते हैं। दूसरा नियम यह है कि आप डेली एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपकी शरीर स्वस्थ रहेगी और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। हर व्यक्ति, बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति, सभी लोगों को एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। एक्सरसाइज चाहे कोई भी हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे एक्सरसाइज करते समय आपका पसीना पूरी फ्लो के साथ बह जाना चाहिए। जो व्यक्ति डांस करता है वो डांस करे, जो व्यक्ति जिम जाता है जिम जाए, जो व्यक्ति नॉर्मल एक्सरसाइज करता है नॉर्मल एक्सरसाइज करे, जो व्यक्ति स्पोर्ट खेलता है स्पोर्ट खेले। बस कंडीशन यही है कि आपका पसीना फ्लो के साथ बह जाए। एक्सरसाइज करने से आपका मन भी शांत होने लगता है, क्योंकि शरीर में उससे भी कुछ संस्कार क्षीण होते हैं। तीसरा नियम, बहुत से व्यक्ति बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं जिनके कारण उनका स्ट्रेस बढ़ जाता है। स्ट्रेस को कम करने के लिए प्राणायाम भी एक ऐसा माध्यम है जिससे स्ट्रेस कम किया जा सकता है। और कई माध्यम है, लेकिन प्राणायाम भी बहुत कारगर साबित हुआ है। कम से कम 15 मिनट तक प्राणायाम करें। प्राणायाम में आप लोगों को कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, उद्गीत और भ्रामरी प्राणायाम, इन पांचों प्राणायामों में से कोई एक भी कर सकते हैं या पांचों करें। प्राणायाम करने से आप सांसों को जान पाएंगे और प्राणायाम करते के समय ध्यान दें कि आप सांसों को ऑब्जर्व करते रहें। चौथा नियम, मैत्री दें। सभी व्यक्तियों को मैत्री दें, मंगल मैत्री भेजें। सबके लिए मंगल की कामना करें और ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करें।
जो भी वस्तुएं आपकी उपयोगी हैं, जो आपके आसपास हैं, जिसका उपयोग करते हैं या आपकी नज़र में दिख जाए, उपयोगी ना भी हो, तभी उसके लिए ग्रेटिट्यूड फीलिंग करें, उसको धन्यवाद दें, क्योंकि हर एक वस्तु का कनेक्शन आपसे रहता ही है। जैसे कि आप जिस बेड पर सो रहे हैं, उसको धन्यवाद दें, अपने दोस्तों से मिलें, उनको भी धन्यवाद दें, प्रकृति को धन्यवाद कहें कि मुझे इस प्रकार के दोस्त मिले जो मेरी पढ़ाई में हेल्प करते हैं, अन्य चीज़ों में हेल्प करते हैं। ऐसे ही धन्यवाद की भावना रखें। 5वां नियम, कहीं से भी निगेटिव चीज़ें न देखें, न सुने, न बोलें, न अपने शारीरिक क्रियाओं से करें, न मन में भी उनका चिंतन करें। किसी भी गंदी चीज़ों को या गंदे वर्ड को न बोलें, न सुने, न कोई भी चित्र ऐसा देखें जिससे मन में आपके गलत विचार आए, और मन में भी आप कुछ निगेटिव चीज़ों को मत दोहराएं। ये 5वां नियम बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कई व्यक्ति मन में निगेटिव चीज़ें दोहराए जाते हैं, जिसके कारण एक्युमुलेशन हो जाता है और आपके बॉडी में उसी प्रकार के संस्कार बने हैं, उस संस्कार से जुड़ जाता है और गहरे संस्कार के रूप में वो भी एक गांठ बना लेता है, जिसके कारण आप गलत काम कर बैठते हैं। इसीलिए कोई भी ऐसा काम न करें। इन 5 नियम को ध्यान में रखेंगे और इनका अभ्यास करेंगे तो आप सहज तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। ये 5 नियम बहुत ही ज़रूरी हैं, इनको ध्यान से सुनें और दैनिक जीवन में इनका प्रयोग करें। आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपका ब्रह्मचर्य सहज रहने लगेगा, क्योंकि ये 5 नियम बहुत ही कारगर साबित हुए हैं। इनका अभ्यास कई लोगों ने किया है और बहुत ही कारगर रिजल्ट मिला है। इन 5 नियम के साथ साथ आप किसी अच्छे कार्य में अपना समय व्यतीत करें, जो भी काम कर रहे हैं उसमें सेवा की भावना रखें और समता, समानता, बंधुत्व की भावना रखें। कोई भी छोटा है या बड़ा है, तभी सभी व्यक्तियों की रिस्पेक्ट करें। यही सब नियम हैं जो आदमी को अपने आप को जानने में सहज तरीके से सहयोग प्रदान करते हैं। ये कुछ ऐसे नियम हैं जिससे आदमी सहज तरीके से जीवन व्यतीत कर सकता है और अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। धन्यवाद साथियों।